भारत ने कहा है कि वो अपने 18,000 सिटीजन्स जो कि इल्लीगल है अमेरिका के अंदर, इट्स रेडी टू टेक देम बैक। बेसिकली ये बहुत बड़ी बात इंडिया ने की है। इवेंचुअली आप सुप्रीम कोर्ट में एक जस्टिस भी देखेंगे जो कि ही विल बी एन इंडियन जज, ही विल बी चोजन डेफिनेटली। उनका है एंड दे आर कमिंग थ्रू दोस प्रॉपर चैनल्स, नथिंग रॉन्ग विद इट, दे आर वेरी टैलेंटेड पीपल, एजुकेटेड पीपल। इंडियंस हैव अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट देन पाकिस्तानी। पाकिस्तानी अगर यहाँ आता है तो पाकिस्तान को उसको सबसे पहले पाकिस्तान की फिक्र होती है। अब इंडिया क्या करने जा रहा है? इंडिया बेसिकली अमेरिका को कहेगा कि ये इन लोगों को या तो अकोमोडेट करें या इन लोगों को अगर निकाला जाना है तो फिर अच्छे तरीके से निकालें। तो हम उनको प्रेसिडेंट कह सकते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बहुत बड़ी तादाद इंडियंस की है, बड़े एक्सपर्ट्स हैं, पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड, और ऑब्वियसली उनका एक बनती है। लेकिन ऑब्वियसली कुछ लोग इसको ऐसे देख रहे हैं कि देखें, ये तो लगता है कि अमेरिका में इंडिया की हुकूमत आ गई। हेलो फ्रेंड्स, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में एक नए भारतीय मूल के जज की नियुक्ति होने जा रही है, जो भारतीय समुदाय के लिए गर्व की बात है। साथ ही जयशंकर जी के प्रयासों से 18,000 प्रवासियों का सम्मानपूर्वक भारत लाने का प्रयास चल रहा है, जो भारत की बढ़ती कूटनीति ताकत को भी दर्शाता है। इस पर पाकिस्तान से ढेरों प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। चलिए सुनते हैं। मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद। तो हम उनको प्रेसिडेंट कह सकते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बहुत बड़ी तादाद इंडियंस की है, बड़े एक्सपर्ट्स हैं, पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड, और ऑब्वियसली उनका एक बनती है। लेकिन ऑब्वियसली कुछ लोग इसको ऐसे देख रहे हैं कि देखें, ये तो लगता है कि अमेरिका में इंडिया की हुकूमत आ गई। बात बताओ आपको, अभी आपने देखा था बीच में कोई 15-20 दिन पहले एक किस्म की सोशल मीडिया पे एक किस्म की वो चल रही थी जिसमें मेगा के लोग जो थे वो विवेक और इलॉन मस्क के साथ H1B वीजा पे काफी ये ले दे हो रही थी। फिर आपने देखा कुछ लोगों ने क्या कि भी इतने लोग आ रहे हैं एंड अपेरेंटली थोड़ा सा इशू था उसका, और एंड दैट इशू विल रियली इट डिपेंड्स कि भी अब वो जो लोग आके एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, especially जो अमेरिकन इंडियन अमेरिकन है who are born here, whose loyalties are really with America, आमतौर पर वो लोग जो हैं कभी एज ए सच नहीं है कि वो अमेरिका इंडिया के लिए किसी तरह काम करेंगे या उसके इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। इट विल नेवर हैपन। ये तो कभी होता ही नहीं कि विवेक विल थिंक अबाउट इंडिया फर्स्ट एंड देन इसी तरह सुंदर पिचाई और ये सारा। इंडियंस हैव अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट देन पाकिस्तानी। पाकिस्तानी अगर यहाँ आता है तो पाकिस्तान को उसको सबसे पहले पाकिस्तान की फिक्र होती है। अगर यहाँ भी रह रहा है तो लॉयल्टी वो हमेशा अपनी वहां रखता है, क्योंकि पाकिस्तान स्टडीज उसको बहुत घेरे हुए होता है उस बंदे को। तो वो इंडियंस का नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप बात करें H1B के वीजा के ऊपर, ये जो है इट्स अ रियली स्टिकिंग पॉइंट राइट नाउ। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मैं आई बी वेरी क्यूरियस कि मैंने H1B का जो सुना जिसमें इलान मस्क और विवेक जो है बात कर रहे थे कि वी हैव स्टिल हैव टू ब्रिंग टैलेंट हियर। मेरे ख्याल में एंड दिस इज व्हाट द ट्रम्प डिड द लास्ट टाइम ट्रम्प डिड वाज दैट थोड़ा सा एक पुशबैक हुआ था जिसमें H1B वीजा वालों के ऊपर थोड़ा सा पुशबैक हुआ था, और दे वांटेड टू ब्रिंग दोज पीपल के भी यहाँ के लोगों को जॉब दिए जाए, वहां से लोग आ रहे हैं। दीज आर टेक्निकल पोजीशंस हियर। हाउएवर किसी ने कहा कि नहीं ये टेक्निकल पोजीशंस हैं, डेवलपर्स हैं, टेस्टर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, ये वहां से आने चाहिए क्योंकि हमारे पास लोग नहीं है। बट डेफिनेटली दे आर पीपल कॉलेज ग्रेजुएट्स जो यहाँ पर जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, एंड आई कैन टेल यू दैट कपल ऑफ माय फ्रेंड्स हुज किड्स हैव ग्रेजुएटेड विद कंप्यूटर साइंस डिग्री, दे आर स्टिल लुकिंग फॉर जॉब्स। तो अब यहाँ के जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं उनको अगर परमिशन मिलती है बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प्स थिंग, और मेरे ख्याल में दैट विल बी रियली गुड। इसमें कोई इशू नहीं है, मगर ये दिस विल बी ए स्टिकिंग पॉइंट इन कमिंग मंथ्स। वी रिमेन टू वी नीड टू सी के ये H1B का वीजा का जो ये जो पूरा इशू है, वेयर डज इट टेक्स अमेरिकन पॉलिटिक्स और कांग्रेस के अंदर इस तरह से जाता है। It needs to be seen there. बाकी इंडियन अमेरिकन they are always going to be there. Eventually आप सुप्रीम कोर्ट में एक जस्टिस भी देखेंगे जो कि he will be an Indian judge. He will be chosen definitely. उनका है and they are coming through those proper channels. Nothing wrong with it. They are very talented people, educated people. Meanwhile, अब वो इंडिया की उनकी अपनी डिप्लोमेसी भी है, अमेरिकन उनकी जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है इंडिया की, that always in works, and especially in this time जो मोदी के साथ जो है, Modi has been very vocal and very active in terms of reaching out to American businesses. और आपने एक और चीज देखी कि मुकेश अंबानी was invited to the
to this swearing in के ceremony जो आज हुई है उसमें he was invited officially, so he was there. तो ये सारी चीजें हैं. बल्कि सर But जो डिनर था कल का जो डिनर था उसमें बहुत ही सिलेक्टिव लोग थे, जिसमें एलोन मस्क और जेफ बेजोस और इनकी फैमिलीज और कुछ और ऐसे लोग, उसके अंदर भी मुकेश अंबानी और नीता अंबानी मौजूद थे और बहुत लाइमलाइट में थे वहां पे भी। भारत ने कहा है कि वो अपने 18,000 सिटीजन जो कि इलीगल है अमेरिका के अंदर, इट्स रेडी टू टेक देम बैक। बेसिकली ये बहुत बड़ी बात इंडिया ने की है। जिस बंदे का नाम डोनाल्ड ट्रम्प है ना, वो बेसिकली बोल्ड डिसीजंस को पसंद करता है। इंडिया ने बोल्ड डिसीजंस लिया है। अब पता नहीं 18,000 हैं कितने हैं, बिकॉज इंडियंस तो बहुत है वहां पे, बड़ी तादाद में इंडियंस हैं, मिलियन प्लस होंगे। इट्स समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इस सेंस में इंटरेस्टिंग है कि इंडियंस को इस चीज़ का पता है कि जो हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी यही बात करेंगे। और मुझे याद है कि उसने कहा था कि मैं मार्को रूबियो से पहली बात वीज़ों की करूँगा। ये हाल ही में जब वीकेंड के ऊपर डॉक्टर जयशंकर मुंबई में एक लेक्चर दे रहे थे, उसने कहा पहली बात मैं वीज़ों की करूँगा, पहली बात वीज़ों की करूँगा। सो लेकिन कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि ये अब इंडिया क्या करने जा रहा है। इंडिया बेसिकली अमेरिका को कहेगा कि ये इन लोगों को या तो अकोमोडेट करे, या इन लोगों को अगर निकाला जाना है तो फिर अच्छे तरीके से निकालें। और दूसरा, इंडिया बात करेगा H1B वीज़ाज। तकरीबन जिसे आप कह रहे हैं कि 368,000 H1B वीज़ाज दिए गए, 3/4 वर इंडियंस। That is an official data of the United States, H1B. So इंडिया H1B वीजे भी लेगा। इंडिया अपने लोगों को ऑनरेबली रिपैट्रिएट भी करेगा, इनको वापस भी बुलाएगा। ठीक है जी। और इंडिया सुनने में आ रहा है कि कोई माइग्रेशन के एग्रीमेंट्स भी साइन करने जा रहा है, इंडिया अमेरिका के साथ करेगा। और जैसे इन्होंने सऊदी अरब, जापान, इजराइल, बहुत सारे मुल्कों के साथ किए हुए हैं, ये इनके साथ भी करने जा रहा है। इंडिया, आपको पता, अच्छा मजे की बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर इंडियंस इलीगल हैं, लेकिन बदनाम पाकिस्तानी होते हैं। वो कैसे? बिकॉज इंडियंस जाते बड़े इज्जत से हैं। इंडियंस मारते हैं छलांग यहाँ से मैक्सिको आई थिंक ऑन अराइवल वीजा, वहां से डंकी लगा के अमेरिका। यूरोप जाते हैं, यहाँ से वो ईस्टर्न यूरोप कहीं पहुंच जाते हैं, सर्बिया, कोसोवो, इधर उधर, वहां से बीच में से डंकियां लगा के यूरोप। हमारे लोग बेचारे सख्त, उनको तो टर्की का वीज़ा भी नहीं मिलता, तो टर्की पहुंचते हैं, वहां से वो आगे चले जाते हैं। ठीक है जी। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ जो है इट्स देयर। इंडिया जो है वो जिसे आप कहेंगे कि एक इलीगल माइग्रेंट्स में एक कंट्रीब्यूटर ज़रूर है, लेकिन वो उनका जो ज़्यादा ध्यान है, जो ज़्यादा फोकस है, वो कहते हैं कि हमारा सारा जी H1B है। सो उन्होंने कहा कि इससे पहले कि इंडियंस को निकाला जाए कि इस तरीके से जिससे हमारे लोगों की बेइज्जती हो, क्योंकि अब हम बड़े अमेरिका के कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, तो हमारे लोगों को ऐसे ना निकाला जाए। लेकिन दैट्स हाउ दे डू इट।